हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब आई होप आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और बहुत से बच्चों के डाउट थे कि भैया हम ड्रॉप लें या ना लें, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चों को ये भी दिक्कत था कि मेरा स्कोर इतना है, क्या मैं इतना कर पाऊंगा। मेरा स्कोर 5 बिलो 150 है, क्या मैं कर पाऊंगा, फर्स्ट ड्रॉप है। तो बहुत से डाउट्स थे, तो मैंने सोचा आज उन्हें कन्वे किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले तो हम आप अभी कुछ बच्चे 150 स्कोर कर रहे होंगे, कुछ बच्चे 350 स्कोर कर रहे होंगे, कुछ 250 स्कोर कर रहे होंगे, कुछ 450 प्लस स्कोर कर रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए, ऐसे बच्चे भी हैं जो 150 पे भी थे, उनके 600 प्लस भी आए हैं। जो बच्चे 250 पे भी थे, उनके भी 650 प्लस आए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप किस सोच के पर्सन हैं और आप क्या सोच के रखते हैं। तो उस पर भी डेफिनेटली बहुत अच्छा डिपेंड करता है ये चीज़ें। और मैं बात करूं कि अब आपको क्या आपका स्कोर पे बात करें पहले तो, कि देखिए बच्चों, पहली बात सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्योंकि चैनल आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए ही है। देखिए, पहले आप समझिए कि जो आपका यूट्यूब पे आपको दिखाया जाता है कि हाउ आई स्कोर मैंने इतना किया था 250, नेक्स्ट ईयर आई स्कोर 668। तो देखिए, पहली बात तो कि कई इसमें बहुत चीज़ें चेंज भी होती हैं। और आप किसी पे भी ऐसे रिलाई नहीं कर सकते हैं। एक तो वो बात कि आपको कुछ उसका पास जर्नी नहीं पता है, क्या पता उसका बहुत अच्छा मेहनत हो, क्या पता उसने पहले इतना क्या ढंग से अटेम्प्ट नहीं दिया, या उसका OMR फट गया हो, या कुछ भी हो। तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू बच्चे। और बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं किसी भी जोश में आपने ड्रॉप नहीं लेना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में एडटेक, कोई बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों का मैं नाम नहीं लूँगा, उनका जो उनको स्टिमुलेट करते हैं उनकी ब्रेन को कि हाँ आप लीजिए, ड्रॉप लीजिए आप, क्योंकि उनका तो देखिए 4,000 में 2,000 में नीट का पूरा कोर्स चल रहा है, तो वो आप बोलेंगे ड्रॉप लीजिए ड्रॉप लीजिए। तो देखिए, मैं किसी कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली उनका भी अपना बिजनेस है वो। लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग में अपने बिजनेस में उसको लेना है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले सबसे आपकी जो गुड वेल विशर्स हैं वो है आपकी फैमिली। आपको अपनी फैमिली के अंदर एक डिसाइड पहले बैठ के बात करनी है अपने मदर फादर से, आपके भाई हैं बहन है आपकी, जहाँ अच्छी बॉन्डिंग है, अपनी बात अच्छे से और स्पष्टता से रख पा रहे हैं, वहाँ आपने पहले अपनी बात को बताना है कि हाँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ, मेरा स्कोर ये था, मैं डेफिनेटली इंप्रूव कर पाऊँ। तो शायद आपको वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, योर अदर रिलेटिव। ठीक है। मान लो कोई बच्चों का फैमिली में अच्छा नहीं होता है, तो वो बाहर किसी से बात करे, किसी डायरेक्टर से बात करे, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बात करे, वहाँ पर टीचर्स बैठते हैं एंड वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करें, तो वो भी आपका एक बहुत अच्छा काउंसलिंग कर देते हैं। थर्ड, अगर आपको वहाँ भी कंफर्टेबल नहीं है तो देन यू ऑल्सो रिच टू मी, आप मेरे से बात कर सकते हैं बिना झिझक मुझे, क्योंकि हमें पता होता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसके चाहते हैं। कोई देखो, शर्माने की कोई बात नहीं है। सबको अपना अपना मेहनत करना है, अपना अपना आगे बढ़ना है। किसी को ऐसा नहीं देखना है कि उसने ड्रॉप लिया तो मैं भी लूँ, उसने 4 ड्रॉप में किया तो मैं भी 4 में करूँगा, उसने 2 में किया तो मैं भी 2 में करूँगा। नहीं, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़, आपको अपनी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों मेहनत करनी है। क्योंकि आपको फाइनली एग्ज़ाम आपको लिखना है, फाइनली मेहनत आपको करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, NCERT आपको पढ़नी है। जब सब कुछ आपको करना है तो ये डिसाइड भी आपको ही करना है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ये क्योंकि इसमें बात में बिल्कुल क्लियरनेस रखिए कि ड्रॉप डिसाइडिंग फैक्टर आपका है। आप अगर आज 150 पे है तो कल 600 पे भी आ सकते हैं, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि आप किस मेंटल सेट के साथ पेपर में बैठेंगे। कोई जोश में नहीं बैठना है कि जोश में कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं। आराम से डिसाइड कीजिए, क्योंकि देखिए ये दौर चर्चा का है। ये दौर पर अपने परिवार में बैठकर, अपने करीबियों के बैठकर बात और फ्यूचर को अपना डिसाइड करने का है। बच्चों, बड़े से बड़े रेजोल्यूशन का निकल जाते हैं सिर्फ बात करने से। कई बच्चे बात ही नहीं करते हैं तो रेजोल्यूशन कैसे निकलेगा, और गलत स्टेप उठा लेते हैं। देखो दोस्तों, ज़िंदगी से ऊपर तो कुछ नहीं है। आपको अपने कैरियर बाद में, पहले ज़िंदगी है दोस्तों, अपना हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आपके दिमाग में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं, तो आप कैसे आप काम कर पाएंगे। तो पहले बच्चों, लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोर्स के साथ कंप्रोमाइज़ हो सकता है,
कैरियर के साथ कंप्रोमाइज़ हो सकता है बच्चों पर, लाइफ के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए नहीं किसी कारणवश आपको चीज़ वो नहीं मिली, तो उदास नहीं होना है बच्चों। आपको लगातार मेहनत करनी है, क्या पता आप उससे अच्छा कर पाए। आपको पॉजिटिव रहना है, बेसिकली बात वो है, क्योंकि हर आप छोटी छोटी चीज़ में आप खुशियाँ ढूंढेंगे ना तो आपको वो भी चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप उदास हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि हाँ यार मैं मेरे से नहीं हुआ, उससे हुआ, देखिए सबका अपना अपना जर्नी है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है और सबका अपना अपना दौर है वो कैसे काम करता है। बच्चों, आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि देखिए मैं ऐसे बच्चे भी थे जिनका स्कोर एक टाइम पे 150 आता था और उन्होंने आज मतलब पिछले रिसेंटली ईयर में एक अच्छा स्कोर लिया और बीडीएस साथ साथ में। तो कई बच्चे बोलते हैं, मुझे डाउट्स आते हैं कि पार्शियल ड्रॉप करें भैया। देखिए पार्शियल ड्रॉप की बात करूँ तो पार्शियल ड्रॉप भी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा मेथड जहाँ आप अपनी एक डिग्री भी बचा लेंगे, एक एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली आपको रह जाएगा। और अगर अब आपको मान लें एमबीबीएस नहीं हुआ तो वो डिग्री तो है ना आपके पास यार, वो डिग्री तो है ना, तो टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, वो डिग्री तो आप लेके चल रहे हैं। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि मान लीजिए कि नहीं भैया अभी मेरा 150 है, मैं कर सकता हूँ, तो आप पूरी जान लगा दीजिए यार। फिर आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और आप उसको अचीव कीजिए। सेकंड थिंग, आप कुछ बच्चे होते हैं कि भैया हमने प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, कंसेप्ट हमारे अच्छे हैं तो हम कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप ड्रॉप लीजिए फिर, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो करनी है, तो प्रैक्टिस करके भी आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड थिंग कि आपको देखना है कि बच्चों को कैसे कैसे पेरेंट्स को देखना है बेसिकली कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसमें स्ट्रेस नहीं डालना है, तो ये कर वो कर, जो डिसाइड करेगा उसके हाथ में फ्यूचर है, उसको देखना है क्या कर रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ ये बच्चों जो 18 से 22 की उम्र होती है, 23 साल की उम्र होती है, बहुत वर्सेटाइल होती है। बच्चा यहाँ पे समझना चाहिए, अगर बच्चा यहाँ से, क्योंकि बच्चा एक कोरा कागज है, हम जो बच्चे को दिखेंगे वो वैसा चलेगा। बच्चों को आप अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो अच्छी चीज़ें बोलेगा, बच्चों को आप गंदी चीज़ें दिखाएंगे तो गंदी चीज़ें बोलेगा। बच्चा कोरा कागज है दोस्तों। आप मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप बच्चे पे प्रेशर मत बनाइएगा। बच्चा जैसा चाहता है उसका फ्यूचर वो वैसा ही उसको करने दीजिए। अगर वो चाहता है कि मेरा फ्यूचर एक अच्छा डॉक्टरशिप में जाना चाहिए तो वो डॉक्टर बनने दीजिए। अगर चाहते हैं कि उसका फ्यूचर एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं मैं सिंगिंग में अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है, बोलता है सर मुझे सिंगिंग में अच्छा करना है लेकिन मैं यहाँ आ गया। कुछ आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन मैं मानता हूँ, आप पूरी कंट्री को सर्व करेंगे जहाँ पे। और अब कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं नेवी में जाना चाहता हूँ, अपने अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे अपना बुक राइटर बनना चाहते हैं, कुछ कोई भी बंदा आप फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है, उसको आप पहले अपने परिवार में बैठे कि सर पापा मम्मा मैं ये चाहता हूँ और मुझे इस अकॉर्डिंग अपने काम करना है। लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो ओवरऑल माहौल ख़राब रहेगा। देखिए दोस्तों, आज अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको कल को कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आज आपको बात करनी होगी, अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करना होगा, आप बैठिए अपने क्लोज रिलेटिव के साथ बैठिए। अगर आपने आपको इंस्टीट्यूट में बैठना है तो इंस्टीट्यूट में बैठ के डिसाइड कीजिए। कोई पेरेंट्स के साथ नहीं अच्छे से बात कर पाता है तो पेरेंट्स की बात कीजिए। देखिए मेरा जैसे पर्सनली था तो मैं तो घर पे बात कर देता था कि जो लगता है मैं तो सीधे बोल देता था कि हाँ ऐसा है मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि मुझे पापा मम्मा के साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग था। तो मैं वहीं बोल देता था मेरे को जो करना है वैसे है। तो वो भी मुझे सपोर्ट करते थे। कईयों की फैमिली बहुत अच्छा सपोर्ट करती है तो उनको भी आप इंश्योरमेंट कीजिए कि हाँ फैमिली कुछ अच्छा सपोर्ट करती है तो जैसे फैमिली बोलती है वैसे उनके बच्चे मान लेते हैं, तो वैसा चल जाइए। जैसा आपको फैमिली आपको डिसाइड करा के देती है वो आप ज्वाइन कीजिए। मान ली फैमिली के सामने अपने विचार रखते हैं, अपना थॉट ऑफ प्रोसेस रखते हैं, तो आगे फैमिली बोलती है कि हम करा सकते हैं तो आप जाइए उसके लिए। लेकिन आपकी फैमिली बोलती है नहीं करा सकते तो प्रेशर मत बनाइए। ये भी एक अच्छी है। और बच्चों कोई भी क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं गलत चीज़ों को पर पाथ पे चल पड़ते हैं, कुछ गलत प्रोसेसेस करते हैं। अभी हिमाचल में कुछ रिसेंटली केसेस भी हुए थे गलत प्रोसेसेस के चक्कर में ही, तो बहुत से वो चीज़ों का रहता है, वो भी बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चों। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बेसिक प्रोसेस में चलें, एक अच्छी प्रोसेस में चलें और किसी के इन्फ्लुएंस में मत आए, क्योंकि यूट्यूब आज की डेट में इन्फ्लुएंस के लिए सबसे आगे है। मैं समझता हूँ ये बात को। लेकिन यहाँ पे आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जो आपको लगता है वो करना है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपका बेस्ट वर्जन क्या है। आपका बेस्ट वर्जन, आप अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप अच्छा डॉक्टर हो सकते हैं, आप अच्छा इंजीनियर हो सकते हैं, आप अच्छा शूटर हो सकते हैं, मतलब कोई शूटर भी और कोई अच्छा कार रेसर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली बहुत कोई अच्छा चेस प्लेयर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हर बच्चे के ऊपर वेरी करता है। हर बच्चा चेस प्लेयर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। ये बात को भी आप समझ लीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, लगातार मेहनत करते रहनी है, प्रोसेस के थ्रू चलते रहना है। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वैसे वैसे आप समझेंगे कैसे कैसे दौर चल रहा है। और मेन, अगर आपको अभी भी दिक्कत है, बहुत से कन्फ्यूजन है, मैं स्कोर भी बताऊंगा भी कैसे किस बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो स्कोर आपका 150
आपका स्कोर 150 से नीचे और फर्स्ट ड्रॉप है तो आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ड्रॉप में देखिए मतलब फर्स्ट ट्राई है, मतलब प्लस टू आफ्टर प्लस टू ही, तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए एक बार। और 150 नंबर में मुश्किल भी होता है बहुत सी चीज़ें मिलने का, तो आप ट्राई कीजिए। लेकिन बच्चों को जिनका 250 नंबर आ रहा है, तीसरा चौथा ड्रॉप है, बच्चों ड्रॉप मत लीजिए, क्योंकि कंप्लीट कंप्लीट टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, और जहाँ आपको बहुत नुकसान भी देखना पड़ सकता है। लेकिन जो बच्चा 450 प्लस है 2025 पेपर के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली ड्रॉप को जाइए अगर आपके मन है। नहीं तो जो कोर्स मिल रहा है उसमें एनरोल करके साथ साथ प्रिपरेशन करते रहिए, साथ साथ मेहनत करते रहिए बच्चों। और जब तक मेहनत करिए जब तक आपका मन करता है। ऐसा नहीं कि एक मान लो आपका थर्ड फोर्थ ईयर चल रहा है और आपका नहीं हो रहा है MBBS के अंदर, तो ड्रॉप आउट द आइडिया ऑफ द MBBS एंड गो फॉर द कोर्सिंग विच आर यू डूइंग। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको करते चलना है, बहुत आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं मानता हूँ। बहुत चीज़ें प्रोसेस के अंदर हैं चीज़ें। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके फैमिली से सोर्सेज कैसे हैं, फैमिली का सोर्सेज भी जो होना जरूरी है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप यूट्यूब से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। अगर किसी को जानना होगा तो एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आती है, मैं न्यू लाइट है शायद, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। मैं पर्सनली उसको फॉलो किया था उस टाइम पे, तो आप देख सकते हैं उसको भी। और बहुत अच्छा उन्होंने करवाया है, और हर क्वेश्चन के सेशन के आंसर उनके पास होते हैं। तो जो बच्चे फ्री पढ़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस देने की वहाँ जरूरत नहीं है आपको। और आप दोस्तों मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से ही आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं BBS ही करना चाहता हूँ, BBS ही में जाइए बिल्कुल, क्योंकि आप ही हैं जो अपना बेस्ट वर्जन जान सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। तो आपको मेहनत करनी है दोस्तों, तब तक करनी है जब तक आपको आपका गोल अचीव ना हो जाए दोस्तों। और रुकना नहीं है, क्योंकि रुक गए तो जर्नी लाइफ भी रुक जाएगी। ऐसा क्योंकि मेहनत से ही आपकी लाइफ चली है, और मेहनत करते रहेंगे तो लाइफ में आपका इन्जॉयमेंट भी चला रहेगा। क्योंकि मेहनत करते अगर मेहनत नहीं करेंगे इन्जॉयमेंट नहीं रहेगा, कि आप ये बोरिंग सी लाइफ चली। तो मेहनत करते रहिए, नए नए अपने को नए नए प्रॉब्लम्स में, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर क्वेश्चन फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करते रहिए। हेल्प लीजिए टीचर्स की, नहीं हो सकता है तो आप हमारे टाइम में, मैं भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जानता हूँ, जान पहचान है, तो वहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हैं, मैं उनको कोऑर्डिनेट कर दूँगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको बच्चों मेहनत करते रहनी है। बात रही यहाँ पे ऑडियंस छत्तीसगढ़ उड़ीसा से भी है, और बिहार की ऑडियंस भी है, हिमाचल की ऑडियंस भी है। तो आप जैसे जैसे अपने लोकल इंस्टीट्यूट्स में पहले प्रेफर कीजिए, लोकल इंस्टीट्यूट पे भी हो पाए बात, तो बच्चा पास रहता है तो घर का एक टेंशन नहीं रहती। कई बच्चों को होता है कि हॉस्टल में जाके डम हो जाता है बच्चा, वैसा नहीं है। तो अगर आपको पास में इंस्टीट्यूट है पास में रहिए। कोई बच्चा दूर रहना, कोटा पढ़ना चाहता है, कहीं भी आप जहाँ आपको अच्छा लगता है अपने लोकल इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि अब तो हर जगह पे आपके ऑनलाइन सोर्स भी बहुत से अवेलेबल है। तो आप मेहनत करते रहिए दोस्तों। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनली, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और कोई भी आपको दिक्कत आए, मेरे नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ है कई बार बीच में, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। क्योंकि के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे अमन कपूर @1313 पे, जहाँ पे मेरा ओपन अकाउंट है। आप कोई भी वहाँ विजिट कर सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।